नमस्कार। प्रभा साक्षी कर्तव्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कर्तव्य पथ में बात करेंगे कि G20 समिट, भारत मंडपम में लगा शिल्प बाजार, विदेशी मेहमानों को लुभाई भारतीय कला और संस्कृति। तो आइए देखते हैं आज के इस कर्तव्य पथ को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण कर्तव्य पथ देख सकें। टीवी स्क्रीन पर दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ G20 समिट स्थल पर भारत की प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को मिली। दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ है। भारत की मेजबानी में हुए G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रगति मैदान के नवनिर्मित भारत मंडपम में हुआ। भारत मंडपम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये मंडपम बेहद शानदार है, जिसमें विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर भी बनाया गया था। इस सेंटर के एक तरफ पवेलियन है तो वहीं दूसरी तरफ शिल्प बाजार भी सजाया गया है, जिसने विदेशी मेहमानों को बहुत आकर्षित किया। इस शिल्प बाजार के साथ ही मंडपम में भारतीय प्राचीन संस्कृति की झलक भी देखने को मिली है। लगी है हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी। भारत मंडपम के पवेलियन में G20 शिल्प बाजार सजाया गया है। इसमें भारत के कई राज्यों के शिल्पकारों और कलाकारों के हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में मेहमानों ने खरीदारी भी की है। इस प्रदर्शनी और शिल्प बाजार के जरिए विदेशी मेहमान भारत की संस्कृति और कला से रूबरू होते दिखे। कई राज्यों की कला संस्कृति का प्रदर्शन। शिल्प बाजार में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्यों समेत कई राज्यों के शिल्पकारों और कलाकारों की प्रतिभा की झलक देखने को मिली है। इस शिल्प बाजार में विदेशी मेहमानों के लिए भारतीय परिधान, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, गहने, मूर्तियां, सजावटी सामान, घर के लिए सामान, चादर, कालीन सहित कई वस्तुएं हैं। ये सभी वस्तुएं भारतीय शिल्प और कला को दर्शाने वाली हैं। इन वस्तुओं को खरीदने में विदेशी मेहमान भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस शिल्प बाजार में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली है। शिल्प बाजार में भारतीय परिधानों में साड़ी, चुनरी, दुपट्टा, कुर्ता पजामा भी है, जो विदेशी मेहमानों के लिए है। इस प्रदर्शनी के जरिए भारत के सभी राज्यों के नमूने को पेश किया गया है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और राज्यों की खास हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तु को बाजार में पेश किया है। सम्मेलन स्थल भारत मंडपम के परिसर में स्थापित शिल्प बाजार में ताजमहल और जनजातीय कलाओं की एक संगमरमर की प्रतिकृति भी प्रदर्शित की गई है। एक जिला एक उत्पाद और GI टैग की भी चर्चा। प्रतिनिधियों और अन्य आगंतुकों को एक जिला एक उत्पाद और GI टैग वाली वस्तुओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे भारत के हस्तशिल्प उत्पाद दिखाए गए। यह प्रतिनिधियों को स्थानीय रूप से प्राप्त उत्पादों को खरीदने का एक अनूठा अवसर है। इस बाजार में देश भर से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं सहित कई कारीगर कला और शिल्प का लाइव प्रदर्शन भी किया है। शिल्प बाजार के अलावा सम्मेलन में प्राचीन भारत का भी हुआ दर्शन। इस सम्मेलन में शिल्प बाजार के अलावा भारत की कई प्राचीन धरोहरें भी देखने को मिली हैं। इसके अलावा सनातन के रंग से भी यह सरोबार रहा है। इस सम्मेलन स्थल पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, नटराज की मूर्ति की झलक देखने को मिली है। इस सम्मेलन के हर पहलू में विदेशी मेहमानों को प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने की कोशिश हुई है। इस बार सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में हुआ है, जो शंख के डिजाइन से प्रेरित है। वहीं सूर्य मंदिर, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, वहां भी इसका कोणार्क चक्र है, जो भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता का प्रतीक है। G20 आयोजन का थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जो महाउपनिषद से लिया गया है, जो सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध के विचार को पोषित करता है। इस दौरान शास्त्रीय संगीत, वाद्य यंत्रों के साथ साथ प्राचीन वैदिक संगीत, वाद्य यंत्रों, जनजातीय वाद्य यंत्रों और लोक वाद्य यंत्रों का मेल दिखा, जो सनातन की झलक दिखलाता है। यहाँ आयोजन स्थल भारत मंडपम के सामने नटराज की विशाल मूर्ति स्थापित है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है। बता दें कि G20 सम्मेलन का पहला दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। पहले दिन ही दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाकर देश ने इतिहास रच दिया। यह वाकई हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। बैठक के पहले दिन 2 सत्रों को शामिल किया गया। पहले सत्र में वन अर्थ थीम पर चर्चा हुई, वहीं दूसरे सत्र में वन फैमिली पर चर्चा हुई। दिल्ली घोषणा पत्र के 100% बिंदुओं पर सभी देशों ने अपनी पूर्ण सहमति दी है। साथ ही साथ आज की बैठक की शुरुआत भी जबरदस्त रही। भारत की पहल पर पहली बार G20 में 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को पूर्ण सदस्य भी मिल गई। इसके बाद अब यह मंच 21 सदस्यों वाला हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगले कर्तव्य पथ में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।